नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम खास खबर में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। पिछले कई दिनों से पड़ रही भयंकर ठंड का असर खेती पर भी पड़ रहा है। फिर चाहे बात करें सब्जियों की, मौसमी सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ती जा रहे हैं। टमाटर लाल हो गया है, वहीं गाजर के दामों में भी 2 गुना वृद्धि हो गई है। हालांकि गाजर उत्पादक किसानों को फायदा हुआ है क्योंकि उनकी फसल के दाम बढ़े हैं, लेकिन अन्य सब्जियों के भाव भी बढ़ गए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि ठंड के मौसम से सब्जियां पूरी तरह से नहीं पनप पाई है। टमाटर और मिर्च की बढ़ावट रुक गई है और मटर का दाना सफेद हो गया है। वहीं अगर बात करें गेहूं की खेती की, तो यहां भी किसानों को खासा फायदा हो रहा है। गेहूं की खेती के लिए ठंड का मौसम फायदेमंद होता है। ठंड की वजह से गेहूं के पौधे का फुटाव बढ़ता है, जिससे फसल की पैदावार बढ़ती है। हालांकि इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए लेंगे हमारे सहयोगियों से, जो कि कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। ठंड का मौसम लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि तापमान में गिरावट लगातार गिरती जा रही है और इससे किसानों को कहीं फायदा तो कहीं नुकसान हो रहा है। तो इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगियों के साथ, जो कि पलवल से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्हीं के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोनू पांचाल फरीदाबाद से। प्रवीण, आपके पास आएंगे। बढ़ती ठंड की वजह से किसान जो है कहीं पर नुकसान तो कहीं पर फायदा झेल रहे हैं, तो इसी पर चर्चा करेंगे आज। प्रवीण, आपसे ज्यादा जानकारी लेंगे। अनाया, सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि मैं पलवल की विधानसभा क्षेत्र है हाथीन, जहां का एक गांव है बहरोला, गुर्जर बाहुल क्षेत्र है। तमाम यहाँ पर जो किसान हैं, यहाँ पिछले लंबे समय से खेती बाड़ी कर रहे हैं। काफी लंबा रकबा यहाँ पर खेती बाड़ी का बताया जाता है। मैं दिखा देना चाहता हूँ कि मेरे पीछे वो खेत है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम ये वो फसल है, जो देख सकते हैं कि वो फसल है जिसको लेकर लगातार पिछले किसान लंबे समय से पानी देते आ रहे हैं और किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसी कड़कड़ाती ठंड में कोहरा है, धुंध है, चारों तरफ देखा जा सकता है कि देख सकते हैं कि किस तरह से हरियाली है और फसल लहरा रही है, क्योंकि इस फसल के लिए, खास करके लिए जो कि इस तरह की ठंड बेहद जरूरी है और ठंड का होना बेहद जरूरी है। हालांकि इस बार ठंड काफी लेट आई है। किसानों को कहना है कि किसान, हालांकि ठंड तो लेट है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के लिए सोना बरसने का काम कर रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये ठंड अगर लंबी चलती है तो आम आदमी के लिए तो नुकसानदायक है, लेकिन फसलों के लिए बेहद अच्छी है। और अगर इस तरह से ठंड रहेगी तो वो सभी के लिए जरूरी है। कुछ मेरे साथ किसान भाई खड़े हैं गांव से, एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि उनका इस ठंड को लेकर क्या कहना है, वो क्या सोचते हैं, क्या उनके लिए ठंड लाभदायक है या किस तरह की वो बात रखते हैं। क्या नाम है जी आपका? सुभाष। सुभाष जी, इसको छोड़ दिए। कौन से गांव से हैं आप? बहरौला से। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, क्या लगता है ये कोहरा पड़ा हुआ है, इससे फसल को कहीं लाभ है कहीं नहीं है, क्या जानकारी देंगे? अच्छी ठंड पड़ रही है जी, इससे बढ़िया हमें लाभ होगा जी, अनाज बढ़िया बनेंगे, जिम्मेदार के लिए तो बढ़िया ठंड पड़ रही है जी। तो लगातार पिछले काफी समय से ठंड पड़ रही है, इंसानों के लिए तो काफी खतरनाक है। पशु के लिए किस तरह से ठंड को देखा जा सकता है? पूछिए कि कौन सी फसल की खेती ये करते हैं जी? कौन सी फसलों की खेती ये करते हैं? पहला सवाल यह है कि कौन सी फसल है, इसमें क्या बोया हुआ है, क्या इससे उम्मीद कर रहे हैं आप? गेहूं बोए हुए हैं। गेहूं में क्या फायदा इनको होता है? प्रवीण, इनसे पूछिएगा ठंड बढ़ने की वजह से। जी, ठंड बढ़ने की वजह से गेहूं की फसलों में कैसे फायदा होता है? ठंड बढ़ रही है, ठंड से गेहूं की फसल को क्या फायदा है, क्या किसान को कितना लाभ होगा आने वाले समय में? लाभ ही लाभ है जी, बढ़िया लहरा रहे हैं। तो गेहूं में क्या लगता है, बढ़ोतरी होगी जी? ठंड से जितनी ठंड पड़ेगी उससे बनेगा गेहूं और बढ़िया बैठेगा। और किसान भाई एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है, कि कोई लोग ऐसा होता है कि कई बार कैमरे के सामने नहीं बोल पाते हैं, तो उसको लेकर बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा रोहतास सिंह है जी, गांव बहरौला है। और प्रवीण और मोनू, आपको यहीं पर रोकना चाहेंगे। इसी बीच आपको सीधा लिए चलेंगे मुख्यमंत्री, जहां पर सौगातों की फरियाद दे रहे हैं। नई उड़ान देते हुए
2024 करोड़ से अधिक राशि की 153 परियोजनाएं राज्य की जनता को समर्पित करने जा रही हैं। हरियाणा में सड़कों के निर्माण से विकास के पहिए की गति और तेज हो गई है। इसी कड़ी में आज माननीय मुख्यमंत्री फतेहाबाद में 185 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की से पानीपत सनोली रोड की आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री रख रहे हैं। सीवेज सुविधा का विस्तार करते हुए सोनीपत में 62 करोड़ रुपए की परियोजना के उद्घाटन के साथ ही साथ सोनीपत में ही 10 गांवों में पीने के पानी की हुई आसानी। इसके लिए लगभग 58 करोड़ की परियोजनाओं को राज्य की जनता को समर्पित किया जा रहा है। लगभग 60 करोड़ की लागत से जींद में टीचिंग ब्लॉक के निर्माण का शिलान्यास व फतेहाबाद में कैनाल आधारित वाटर वर्क्स के लिए 55 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना की आधारशिला रखी जा रही है। लगभग 55 करोड़ की लागत से पंचगांव से फरूख नगर वाया जमालपुर सड़क को चौड़ा करने और पुनः निर्माण के कार्य की आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री रख रहे हैं। इन 10 मुख्य परियोजनाओं पर लगभग 784 करोड़ रुपए की लागत आएगी। लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सड़क और रोड ओवर ब्रिजों के कारण आज हरियाणा में आवाजाही आसान हो गई है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इससे जुड़ी लगभग 309 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज किया जा रहा है। गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, सोनीपत, अंबाला, फरीदाबाद और यमुनानगर में कई परियोजनाओं की आधारशिला आज माननीय मुख्यमंत्री रख रहे हैं। साथ ही 88 करोड़ की लागत से रेवाड़ी में सड़क के नवीनीकरण कार्य, अंबाला में रोड सुधार तथा लिंक रोड का आज उद्घाटन किया जा रहा है। शहरी स्थानीय निकाय, शहरी क्षेत्र में लगभग 290 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की कई योजनाएं शामिल हैं। विकास कार्यों में स्वर्ण जयंती पार्क का उद्घाटन शामिल है। बडकल लेक में घाट और एम्फी थिएटर, फरीदाबाद में मल्टी लेवल कार पार्किंग, लेक ट्रीटमेंट और जलापूर्ति से जुड़ी 43 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और 16 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। इसके अलावा करनाल में 18 करोड़ से हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन होने के साथ साथ कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी हो रहा है। झज्जर में भी कई अन्य परियोजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जनता को समर्पित कर रहे हैं। गुरुग्राम में छोटी बड़ी लगभग 40 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है। ऊर्जा, नियमित बिजली आपूर्ति की ओर कदम बढ़ाते हुए फरीदाबाद में 27 करोड़ से अधिक की लागत वाला 66 केवी के सबस्टेशन का उद्घाटन होने के साथ ही सिरसा में 4, यमुनानगर और पानीपत और हिसार में एक 33 केवी के सबस्टेशन का भी उद्घाटन हो रहा है और 40 करोड़ की लागत से फरीदाबाद में 66 केवी के सबस्टेशन की नींव रखी जा रही है। इन परियोजनाओं में लगभग 126 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे लोकप्रिय अभियानों से हरियाणा के शिक्षा जगत में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। शिक्षा के प्रति छात्र छात्राओं के बढ़ते समर्पण को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार तमाम तरह की बुनियादी सुविधाओं के लिए लगभग 27 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम और पलवल में नए विद्यालय, झज्जर, फतेहाबाद, पंचकूला और यमुनानगर में स्कूल भवनों और उससे जुड़ी बुनियादी सुविधाओं हेतु निर्मित भवनों का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा पलवल में नया विद्यालय और झज्जर के विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं की नींव भी रखी जा रही है।
लगभग 32 करोड़ की परियोजनाएं, जिसमें फरीदाबाद और हिसार में टीचिंग हॉल, लाइब्रेरी आदि के कार्यों की नींव आज रखी जा रही है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पंचकूला में 8 करोड़ की लागत वाले नए टीचिंग ब्लॉक का उद्घाटन भी आज किया जा रहा है। सिंचाई, शिक्षा के अलावा सिंचाई और जल आधारित परियोजनाओं पर भी लगभग 90 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत पलवल, रोहतक और जींद में कई परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया जा रहा है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र, सिरसा, रोहतक और जींद में परियोजनाओं की आधारशिला आज रखी जा रही है। जन स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य, 82 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से कई परियोजनाएं संपन्न हुई और कुछ का आज आरंभ हो रहा है। हिसार में रॉ वाटर के इंतजाम के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए, फरीदाबाद में 4 करोड़ का कैनाल आधारित वाटर वर्क्स, नूह में बूस्टिंग स्टेशन आदि के कार्यों का उद्घाटन और फतेहाबाद और हिसार में भी कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी जा रही है। जल आपूर्ति के लिए 70 करोड़ रुपए की सौगात, जिसमें फरीदाबाद में जल आपूर्ति और पंचकुला में ब्रिज के निर्माण की आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री रख रहे हैं। झज्जर और पानीपत में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आज स्वास्थ्य उपकेंद्रों का शुभारंभ भी किया जा रहा है। पंचायत एवं विकास सेंटर का शिलान्यास, कुरुक्षेत्र और झज्जर में ब्लॉक ऑफिस का उद्घाटन और फतेहाबाद में कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है। वहीं कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से करीब 195 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ एवं शिलान्यास हिसार, रेवाड़ी, नूह और पानीपत में पशु चिकित्सालयों और अस्पतालों का उद्घाटन किया जा रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार बिना भेदभाव और पूरी पारदर्शिता के साथ सभी समुदायों और वर्गों को साथ लेकर एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रही है। विकास की इस यात्रा के रंग आज हर ओर खिल रहे हैं। आज 24 जनवरी 2024 को 2024 करोड़ की 153 परियोजनाएं, जिसमें 1338 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और 686 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन कर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करकमलों द्वारा विकास का एक और अध्याय लिखा जा रहा है। तो अभी आपने जो आज उपहार, जो सौगात आज की इस भोर में, आज के इस प्रभात काल में हमें मिलने जा रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद और उनके कुशल नेतृत्व में, उसके संक्षेप में आपने यहां पर अभी ये फिल्म देखी है। और अब मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि यहां सांकेतिक रूप से 10 परियोजनाओं का आप अपने करकमलों से, जो मुख्य परियोजनाएं हैं, उनका यहां पर शिलान्यास और लोकार्पण करने का कष्ट करें। और अभी सभी अन्य जिलों से भी आग्रह है, कृपया वो भी अपने अपने स्तर पर जो आपने कार्यक्रम आयोजित किए हुए हैं, वहां पर अन्य सभी अतिथिगण, आपसे भी विनती है, कृपया इस समय आप भी अपने अपने जिलों में उन परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर लें, ताकि उसके बाद पुनः माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वचन, मार्गदर्शन के लिए हम लाइव आपके साथ फिर जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले, जैसे अभी आपके सामने बताया गया है, क्योंकि ये स्थानीय विश्वविद्यालय, इस प्रांगण का हक बनता है, इसका हमारा भी फर्ज बनता है कि सबसे पहले इन्हीं की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाए। यहाँ का एक प्रशासनिक भवन और उपकुलपति महोदय का सचिवालय, उसकी बिल्डिंग का निर्माण हुआ है 59 करोड़ 10 लाख की लागत से। मैं आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, कृपया उस परियोजना को लोकार्पण करके, उससे इससे ये है, सामने ले लिया, तालियां बजाइए आप। 59 करोड़ की लागत, यहां का सचिवालय, और इसके बाद
नंबर आता है फतेहाबाद जिले का 3 राज्यों को जोड़ने वाली एक ऐसी सड़क जो कि पंजाब के बुढलडा से लेकर रतिया, फतेहाबाद, भट्टू और राजस्थान के भादरा तक उसका निर्माण हो रहा है। 185 करोड़ 48,25,000 रुपए की लागत से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह कृपया इस परियोजना का भी आप फाउंडेशन स्टोन का शिलान्यास करने का कष्ट करें। इनके पश्चात नंबर आता है पानीपत जिले का सीवरेज की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए वहां की जनता की जो दबाव आ रहा है उसके लिए 87 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन। इनके पश्चात रेवाड़ी में जो 4 लेन का आरओबी बन रहा है जो कि रेवाड़ी और नारनौल रेलवे लाइन और रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ रेलवे लाइन पर यातायात की सुविधा को और भी मजबूत करेगा। उसके लिए आरओबी का निर्माण रेवाड़ी में, उसका फाउंडेशन स्टोन, उनका शिलान्यास। आपकी तालियां रुक गई हैं, तालियां आपकी बजते रहनी चाहिए, उपहार हैं ये आपको। पानीपत जिला में इसके बाद पश्चात नंबर है सनौली और पानीपत का जो रोड है उसका कायाकल्प करने का, क्योंकि वहां से बहुत से लोग श्रद्धालु हरिद्वार की साइड में और 4 धाम की यात्रा पे जाते हैं, वो बहुत जरूरी था लोगों के लिए। और इसके पश्चात नंबर आता सोनीपत जिले का, वहां पर भी सीवरेज की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और बरसात के समय पानी की निकासी में कोई दिक्कत नहीं हो, 62 करोड़ की परियोजना का वहां पर ये उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से। इनके पश्चात जींद में सीआरएसयू जो यूनिवर्सिटी है उसमें टीचिंग ब्लॉक के निर्माण का कार्य 60 करोड़ 22 लाख, उसका शिलान्यास। इनके पश्चात सोनीपत जिला, वहां पर भी पानी की निकासी के लिए 10 गांवों में जो असुविधा थी उसका निदान करने के लिए 58 करोड़ की लागत से ये योजना है, उस पर कार्य किया गया और उसका आज लोकार्पण हो रहा है सोनीपत शहर में अमृत योजना के कार्यक्रम के तहत। और इसके पश्चात फतेहाबाद को एक बार फिर तोहफा मिल रहा है, वहां पर वाटर वर्क्स से संबंधित जो योजना दी जा रही है उसका शिलान्यास 35 करोड़ की लागत से वहां के लोगों के लिए बहुत ही मुफीद होगा। और इसके पश्चात गुड़गांव में फारूखनगर रोड वाया जमालपुर उसे जिस प्रकार की सुविधा वहां पर मिल रही है 55 करोड़ की लागत से वहां सड़क का निर्माण ताकि यातायात की सुविधाएं हों। धन्यवाद सर। जैसा भी बताया गया 24 की तारीख आज 2024 का सन और ये परियोजनाएं 2024 करोड़, ये आज का अंक 24 हम सब के लिए, पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत ही शुभ है। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमेशा कहते रहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। आज 19 जिलों की परियोजनाएं, उनका शिलान्यास लोकार्पण हो रहा है और 3 जो जिले हैं रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और भिवानी, उनमें कोई भी परियोजना लंबित नहीं है, इसलिए उनका आज यहां पर जिक्र नहीं हो रहा है। तथापि पूरा प्रदेश आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा है कि आज की प्रभात, आज का ये दिन उन पूरे प्रदेश के लिए सौभाग्य लेकर आया है और पूरे प्रदेश में इस प्रकार की इन परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने कर कमलों से किया है और वो सौगात दी है जो पूरे प्रदेश के जन जन के लिए बहुत लाभदायक होगी और हरियाणा के तरक्की में, हरियाणा के विकास में नए मील के पत्थर साबित होंगे। तो आइए इन सभी परियोजनाओं को, इन सभी उपहारों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करें। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से कार्यक्रम अपनी बुलंदी पे है और उससे और आगे ले जाने की चेष्टा कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो हमेशा ही जनहित ऐसी हैं, जनता की बात का हमेशा ख्याल रखते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों का आश्रय लेकर आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी से, कृपया आप आए और अपना स्नेहिल आशीर्वाद दें।
आज का ये दिन हरियाणा के प्रगति के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जैसा एक संयोग जुड़ा है 24 जनवरी 2024 और कुल राशि 2024 करोड़। इस ऐतिहासिक दिन पर यहां अपने साथ मंच पर विराजमान हमारे कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी, हमारे स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे सांसद श्री ब्रजेंद्र सिंह जी, विधायक बरवाला श्री जोगराम सियाग जी, यहां हमारे जो लुआस यूनिवर्सिटी लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंसेज श्री विनोद वर्मा जी, विभिन्न जिलों से जुड़े हुए मेरे साथी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी, उपस्थित सभी हमारे महानुभाव बहनों भाइयों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज जैसा बताया गया कि यहां लुआस यूनिवर्सिटी, इसका जो एक प्रशासनिक भवन, वाइस चांसलर का प्रशासनिक भवन है, उसका उद्घाटन हुआ और साथ ही पशु नस्ल सुधार के नाते से ये जो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की जो लैब है उसका भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मैं यहां के सभी वैज्ञानिकगण, सभी प्राध्यापक, सभी विद्यार्थीगण, इनको विशेष बधाई और शुभकामना देता हूं कि अपनी यात्रा में ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा चूंकि कृषि प्रधान प्रदेश है, तो यहां के किसान की, कृषक की आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ साथ जो अन्य एलाइड सर्विसेज हैं, अन्य जो सहायक ऐसे व्यवसाय हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत काम किया जा रहा है। इस अवसर पर यहां के सभी संबंधित लोगों को बहुत बहुत बधाई। हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो आज उद्घाटन और शिलान्यास चाहे यहां से किए गए हैं, जैसा 10 बड़े प्रोजेक्ट जिनका उद्घाटन शिलान्यास यहां से किया गया है 784 करोड़ रुपए, शेष शिलान्यास उद्घाटन सब जिला केंद्रों पर अथवा अन्य स्थानों पर जो वहां के हमारे मुख्य अतिथि जो भी जिस कार्यक्रम में है उनके द्वारा किया गया है। उन सबको भी, पूरे हरियाणा के लोगों को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। जैसा हम जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण से किसी भी प्रदेश अथवा देश की जो अर्थव्यवस्था है वो उसके ऊपर निर्भर होती है। अमेरिकन लोगों का यह मानना है कि हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि वो धनी देश है, अमीर देश है, इसलिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर शायद मजबूत है, लेकिन अमेरिका के लोग कहते हैं हमने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। तो वैसे तो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन फिर भी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा उसमें से दीर्घ काल तक। चलिए, तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं करेंगे समाप्त। नमस्कार।